हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए जीके क्लासेस। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों का आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? ये रहा था 85वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? ये किया गया था नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाइयां कहाँ शुरू की हैं? ये की हैं महाराष्ट्र के बुलढाना में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? ये मिला है केरल राज्य को। अगला प्रश्न है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है कू झांगल फिल्म को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियां पाई हैं? तो ये पाई हैं केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो ये दी है 13 जिलों को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? ये किया गया था 12 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलता को। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 का विषय मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस रखा गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने यूरोप की जरूरी आबादी के लगभग 2/3 यहूदियों की हत्या कर दी थी। इसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएमसी बैंक के साथ किस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी है? ये दी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएमसी बैंक के साथ एकीकरण करने की मंजूरी दी है। 25 जनवरी 2022 को पीएमसी बैंक की सभी शाखाओं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की शाखाओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बैंकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए दोनों बैंकों ने करीब 1105.10 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। अगला प्रश्न है, एचपीसीएल के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पुष्प कुमार जोशी को। भारत की ऑयल मार्केट कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन के पद पर पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। पुष्प कुमार जोशी इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एचआर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जमशेदपुर से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से कानूनी में स्नातक की डिग्री हासिल की। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होंगे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राइफल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? ये बनी है शिवांगी सिंह। भारतीय विमान पायलट शिवांगी सिंह ने गणतंत्र दिवस 2022 में राइफल फाइटर जेट उड़ाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह राइफल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। इससे पहले साल 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा बनकर फाइटर जेट पायलट बनी थी। शिवांगी सिंह साल 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी, जिसमें उन्होंने मिग 21 बाइसन विमान उड़ाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? ये मिला है केरल राज्य को। केरल राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है, जिसे बर्ड वाचिंग समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ केबीए को वर्ष में 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। इस पक्षी का निर्माण वहां के सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, रूस, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
CHIRU 2022 शुरू किया है? ये किया है चीन ने। रूस, चीन और ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भागों में समुद्री जहाजों के बीच तीनों देशों की नौसेना को आर्थिक सहयोग, निशानेबाजी और ड्रिल में बेहतर बनाने के लिए इस युद्ध का अभ्यास आयोजित किया गया। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 की थीम है एक डाटा संस्कृति को अपनाने और एक डाटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय बेल्जियम में। विश्व सीमा शुल्क संगठन में कुल सदस्य देश है 182। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 51 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये हुआ है हॉकी के खिलाड़ी। हाल ही में अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत और 1964 टोक्यो ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 51 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। चरणजीत सिंह हॉकी में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के शुमार रहे। वो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तानी के साथ वह 1960 रोम ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम में भी शामिल थे और इसके अलावा यह 1962 एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता टीम के भी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध होगा। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य की भागीदारी दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? ये किया गया था 4 लोगों को। गणतंत्र दिवस 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि सुश्री प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह को दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए। गणतंत्र दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।